मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 मार्च 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नजर डालेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी लाभ मिलने की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दी है। पीएम मोदी की इस पहल से 9.6 करोड़ परिवार को लाभ होगा। पीएम ने कहा है कि यह कदम हमारे लाखों किसान भाई बहनों को सशक्त बनाएगा। आपको बता दूं, सरकार की इस स्कीम के तहत हर साल 14.2 किलो गैस वाले 12 सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाती है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2023 तक कुल 9.59 करोड़ लोग उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। अब डीए 38% से बढ़कर 42% हो गया है। बड़ी खबर यह है, वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। आपको बता दूं, बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी से मिलेगा। जनवरी से मार्च तक के 3 महीने का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा होगा। अप्रैल से बढ़ा हुआ डीए सैलरी के साथ मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कोयला खरीद के नाम पर एक बार फिर बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का बोझ डाल दिया है। उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से जारी होने वाले बिल में 31 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि देनी होगी। इसके जरिए डिस्कॉम 562 करोड़ रुपए वसूलेगा। प्रति उपभोक्ता के बिल पर 150 से 600 रुपए का भार आएगा। और बड़ी बात यह है, डिस्कॉम ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसमें कृषि व 100 यूनिट तक फ्री बिजली वाले उपभोक्ता भी शामिल है, जिन्हें सरकार सब्सिडी दे रही है। दरअसल आपको बता दूं, बिजली कंपनियों ने ऊर्जा विभाग को सरचार्ज का प्रस्ताव तो पहले ही भेज दिया था, लेकिन विधानसभा में हंगामे की आशंका के चलते यह आदेश विधानसभा स्थगित होने के बाद जारी किए गए हैं। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो राजस्थान में बिजली के बिल एक बार फिर से आम उपभोक्ताओं को तगड़ा करंट मारने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो गहलोत सरकार किसानों का बिजली बिल शून्य करने की तैयारियां कर रही है, वहीं आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगातार बढ़ाने की पूरी योजना बनाई जा रही है। राजस्थान में पहले से ही महंगी बिजली लेने के लिए मजबूर हो रहे उपभोक्ताओं पर अब कोयला खरीद के नाम पर सरचार्ज और लगाने की तैयारी हो रही है। इस पर 31 पैसे सरचार्ज वसूला जाएगा। इससे आम उपभोक्ता पर प्रति माह 150 से 600 रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। यानी कि एक तरफ तो फ्री बिजली का वादा, दूसरी तरफ लगातार सरचार्ज वसूल कर बिजली बिल बढ़ाने की पूरी योजना बनाई जा रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे निजी अस्पतालों पर अब पुलिस का शिकंजा कसने वाला है। और बड़ी बात यह है, जयपुर पुलिस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस संबंध में जयपुर कमिश्नरेट की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सभी थाना अधिकारियों से उनके इलाकों में निजी अस्पतालों और उनके संचालकों के बारे में जानकारी मांगी गई है। जानकारी में अस्पताल का नाम, बेड की संख्या आदि के बारे में पूछा गया है। इसके साथ ही जो हॉस्पिटल चालू है उनकी भी सूची भेजने को कहा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अब निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने जा रही है। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार बवाल जारी है। प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल है, इमरजेंसी सर्विस भी बंद चल रही है। इससे सबसे ज्यादा परेशान मरीज है। मरीज बेहाल है, मरीजों को पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है और इलाज का भी लंबा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ऐसे निजी अस्पतालों पर अब सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों राजस्थान में लगातार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों पर कहर बरपा के रख दिया है। किसानों की पकी पकाई फसलें बर्बाद करके रख दी है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में 23 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ था, जिसके चलते पूरे प्रदेश में जमकर बादल बरसे, ओले भी गिरे, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और मौसम को लेकर अब बड़ी अपडेट ये है कि
राजस्थान में अब बारिश और ओलों का दौर थम जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अब एक सप्ताह है पूरे राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही दिन में तेज धूप निकलेगी, लोगों को गर्मी का एहसास होने लगेगा। लेकिन अगले महीने यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में एक और नया सिस्टम आने की संभावना है। वहीं देखिए, किसानों के लिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। पिछले दिनों कई किसानों की फसलें तबाह हुई थी, इसीलिए मौसम विभाग ने एक नया कदम उठाया है। दरअसल मौसम केंद्र जयपुर अब व्हाट्सएप नेटवर्क के जरिए 10 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ने जा रहा है। इन्हें मैसेज के माध्यम से मौसम की सूचना पहले ही दे दी जाएगी। किसानों को आंधी, बारिश, ओले या फिर किसी भी प्रकार की मौसम गतिविधियों की जानकारी 4-5 दिन पहले ही मिल जाएगी। ग्राम पंचायत पर बने कृषि सेवा केंद्र और कृषि विकास केंद्रों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का काम भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर और आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि कोविड-19 ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा डाली है। एक्शन मोड में अब मोदी सरकार भी आ चुकी है और बड़ा फैसला भी ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान 1590 मरीज मिले हैं और बड़ी बात यह इतने संक्रमित 146 दिनों के बाद मिले हैं। और चिंता की बात यह है, बीते 24 घंटों के दौरान 6 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। देश में एक्टिव मामले बढ़कर 8601 हो गए हैं। शुक्रवार को कोरोना से 6 मौतें हुई हैं, इनमें से 3 महाराष्ट्र और एक मौत कर्नाटक और राजस्थान और उत्तराखंड में हुई है। बड़ी खबर यह भी आ रही है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नई एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।